आज साइंस जनरल साइंस की क्लास होगी। आज की क्लास सभी लोग अच्छे से अटेंड करें और आज की क्लास खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड साइंस जो है बेसिक साइंस यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे प्री लेवल पे आप देख लें, चाहे मेंस लेवल पे देख लें, इंटरव्यू लेवल पे, हर लेवल पे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो प्री एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन हो या स्टेट पीएससी का एग्ज़ामिनेशन हो या किसी वनडे एग्ज़ामिनेशन की भी बात मैं कर रहा हूँ, साइंस का रोल डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है बेसिक एनसीईआरटी का, इसके विषय में। दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये जो बेसिक एनसीईआरटी का जो फंडामेंटल 5 है, यूपीएससी के लैंग्वेज में अगर हम कहें तो फंडामेंटल 5, जिसमें आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस, ये 5 फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं। पूरी यूपीएससी इन्हीं 5 फंडामेंटल सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास फ़ोन आता है, कमेंट्स आता है कि सर हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, मैं ये सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बेसिक की समझ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी ये एडवांस चीज़ें, चाहे न्यूज़पेपर हो गया, चाहे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, या और जो भी एडवांस चीज़ें हैं, वो इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे। ठीक, तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले इन 5 सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से कवर करो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी। और हर एक सब्जेक्ट, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री में उस टाइम की जियोग्राफी कुछ और थी, अभी मिडिवल हिस्ट्री में आप आओगे, उस टाइम की जियोग्राफी, सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और भी इंटरनेशनल रिलेशन कुछ और थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम सामाजिक व्यवस्था भी पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी पढ़ रहे हैं, हम अपना क्या कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम भी उसमें डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा बहुत। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो समझने में या हिंदी इंग्लिश किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, तो अब हम बात करते हैं अगर जनरल साइंस की, तो एक ट्रेंड एनालिसिस में ये देखा गया है कि जनरल साइंस के, ये मान के चलो आप कि प्री एग्जामिनेशन में 8 से 10 क्वेश्चन, और अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ दो तो 12 से 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज प्री एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं यूपीएससी के। और वही अगर हम स्टेट पीएससी की बात करें, जैसे यूपी पीएससी हो गया, बिहार पीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया, और डिफरेंट टाइप के स्टेट पीएससी हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जनरल साइंस का करीब करीब आपका 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज मिलता है। ठीक, तो इस वेटेज को देखते हुए हमें साइंस की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है और हम साइंस को और अच्छे से समझने के लिए विवश हो जाते हैं। और ख़ासकर साइंस तो सबको बेसिक साइंस समझ में आनी ही चाहिए, चाहे वो पढ़ रहे हों या ना पढ़ रहे हों, बहुत सारे लोगों को समझ रहती भी है। ठीक, अब इस क्रम में हम बात करते हैं जनरल साइंस की एनसीईआरटी की। तो जनरल साइंस के एनसीईआरटी की जब हम डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी की बात करेंगे, तो उसमें आपका 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी जो होती है वही आपके लिए जनरल साइंस की रोल में, मतलब यही 6 से लेके 12 तक की 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी ही महत्वपूर्ण होती है। जब आप 11th-12th में बढ़ेंगे तो 11th-12th की एनसीईआरटी में क्या होगा, वो स्पेशलाइज हो जाता है, वो स्पेशलाइज हो जाता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि जनरल साइंस एनसीईआरटी शुरू करने से पहले 2-4 कुछ बातें जो है कॉमन चीज़ें सबको समझनी चाहिए। सबसे पहले तो सबने पढ़ा होगा, और फटाफट हमें बताइए साइंस की परिभाषा। अगर कोई जानता हो तो साइंस की परिभाषा हमें बता सकता है कमेंट के माध्यम से। आप सबने पढ़ा होगा, प्लीज़ जल्दी बताएं। सब लोग क्लास में आ गए हैं? चलिए,
चलिए मैं बताता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोग भी जानते होंगे, आप 6 और 7th क्लास में ही पढ़े होंगे कि किसी विशिष्ट सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट होगा वो ये पढ़ा होगा, स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। तो यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, ठीक देखिएगा। एक है सत्य को जानना। अगर हम विज्ञान की बात करें, विज्ञान की अगर हम बात करें तो ये होता है सत्य को जानना, ठीक, सत्य को जानना या सत्य की खोज। और नॉलेज की अगर हम बात करें, नॉलेज की अगर बात की जाए तो ये होता है सत्य का अनुभव। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे कॉमन एग्जाम्पल देंगे। आप सब लोग अपने डेली यूज़ में मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, वो भी एक साइंस का ही देन है, साइंस ने ही उसे बनाया है, ठीक। तो जब साइंस ने उसे खोजा, उसे बनाया, तो ये तो हुआ सत्य को खोजना। और जब हम आज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इसका अनुभव कर रहे हैं, आप भी अपने मोबाइल फ़ोन पे इसका अनुभव ले रहे हैं, तो ये हो गया सत्य का अनुभव। अब और इजी एग्जाम्पल बताएंगे। आपने हिस्ट्री अगर पढ़ा हो तो उसमें क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध या महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी कि उन्होंने सत्य का अनुभव कर लिया। उन्होंने पाया कि सब कुछ मोह माया है, ये परीक्षा, ये तैयारी जल्दी से जल्दी हो सके तो आप सब लोग भी इस मोह माया से निकल जाइए, आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। अब बात आती है साइंस के डिवीज़न की। अगर हम इसको वर्गीकृत करें तो हम सबसे पहले इसे दो भागों में बांटते हैं। एक है आपका रियल साइंस, ठीक, ये आपका है रियल साइंस। ये थियरी पे बेस्ड होता है, यानी कि इसका एक सिद्धांत है, और ऐसा सिद्धांत जो हमेशा अपरिवर्तनशील रहता है, अनचेंज्ड रहता है। यह व्यक्ति, स्थान और समय के अनुसार नहीं बदलता, यह हमेशा अनचेंज्ड रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया गया है, वो 16वीं 17वीं सदी में ये गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया, तो उस टाइम भी उन्होंने सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा, और आज भी सेब पेड़ से नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं गिरता है। आप पेन फेंकोगे तो पेन नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक। चाहे आप समुंदर में जाके पेन को फेंकें, जगह बदल लें, चाहे आप कहीं पहाड़ों पे जाके फेंकेंगे तभी पेन नीचे ही गिरेगा। तो ये है कि ये जो सिद्धांत जो बन गया वो अब बदलेगा नहीं, ये समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार बदलता नहीं है, ठीक। दूसरा होता है स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस को हिंदी में हम छद्म विज्ञान बोलते हैं, झूठा साइंस कह सकते हैं आप। ये पैराडिग्म, अवधारणाओं पे आधारित होता है, अवधारणाओं पे ये आधारित होता है, और ये परिवर्तनशील भी होता है, ठीक। जैसे सोशल साइंस भी एक तरह का साइंस है, लेकिन वो अवधारणाओं पे आधारित है, इसलिए वो थियरी पे आधारित नहीं है, सिद्धांतों पे आधारित नहीं है, वो अवधारणाओं पे आधारित है। व्यक्ति, समय और काल के अनुसार से अवधारणाएं बदलती रहती हैं। जैसे हमारा जो जियोग्राफी है, भूगोल जिसे हम कहते हैं, भूगोल भी अवधारणाओं पे ही आधारित एक विषय है, और इसमें भी साइंस का बहुत सारा समावेशन पाया जाता है, पर इसमें ये थियरी पे आधारित नहीं होता है, ये अवधारणाओं पे आधारित होता है, इसलिए हम इसे पूरी तरीके से साइंस नहीं कहते हैं, ठीक।